अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आखिरी एनालिसिस जो है हमारा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की थोड़ा बात कर लेते हैं। फाइनल जो है तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में कितनी सीटों के ऊपर जो है उनकी पोजीशन बेहतर है, वो यहाँ पर जीत सकते हैं। केपीके से स्टार्ट करते हैं। केपीके के अंदर 35 से 37 ऐसी सीटें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा जो जीत की पोजीशन में है। अगर वहां पर जो है वो रेला कुछ ज्यादा आ गया, हवा ज्यादा चल पड़ी, तो ये सीटें बढ़कर जो है 38 और 39 40 तक भी जा सकती हैं। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है कि 35 और 37 के दरमियान अभी तक के मुताबिक जो बज़ाहिर लग रहा है वो इतनी सीटें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर उनकी जो हिमायत याफ्ता है वो जीत जाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर 2 सीट्स हैं, ये यहाँ पर इनकी पोजीशन बेहतर है। सिंध के अंदर 12 से 14 सीटें, इंटीरियर सिंध के अंदर 2 सीट्स है ऐसी। उसके बाद 9 से 12 सीटें 11 सीटें जो है वो हैदराबाद और कराची के अंदर मिलाकर इनकी पोजीशन वहां पर भी बेहतर है। बलूचिस्तान के अंदर 2 से 3 सीटें हैं, वो खुसूसन क्वेटा की जो सीटें हैं वहां पर इनकी पोजीशन कुछ बेहतर है। 2 से 3 सीट जो है वो मुमकिन है वहां पर वो उनकी निगरानी है। पंजाब के अंदर अगर बात करें, रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 5 सीटें हैं जिसके ऊपर वे जीत सकते हैं। गुजरात के अंदर 4 से 5 सीटें हैं। गुजरांवाला डिवीजन के अंदर इनकी 6 सीटों का चांस है जहां पर वो जीत सकते हैं। सरगोधा के अंदर डिवीजन के अंदर 7 सीटें हैं, वो क्योंकि उसमें बखर भी आ जाता है, मियां वाले भी आ जाता है, इस तरह से। फैसलाबाद के अंदर इनकी 11 सीट्स हैं, फैसलाबाद पूरे डिवीजन के अंदर इनकी वहां पर पोजीशन बेहतर है। लाहौर जो डिवीजन है उसके अंदर 5 सीटें हैं जिसमें अंदर ननकाना साहब को मिलाकर, पेरशेखुपुरा को मिलाकर, कसूर को मिलाकर ये लाहौर शहर के अंदर इनकी 5 सीटें हैं। 6 भी हो सकते हैं लेकिन 5 सीटें जो है वो यहाँ पर ये जीत जाएंगे। सहवाल डिवीजन के अंदर अगर हम बात करें जिसके अंदर जो है वो सहवाल डिवीजन पाकपतन शरीफ भी आ जाता है, ओकाड़ा भी आ जाता है और सहवाल खुद भी आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 5 सीटें हैं जिसके ऊपर जीत सकते हैं। मुल्तान के अंदर जो है मुल्तान डिवीजन के अंदर ये विहाड़ी, लोधरा और मुल्तान शहर, इनके ऊपर अगर खानेवाल भी शामिल है, इसमें 6 सीटें हैं जिनके ऊपर ये जीत सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। इसके बाद अगर बावलपुर की बात करें, बावलपुर के अंदर 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी पोजीशन कुछ बेहतर है, वो यहां पर जीत सकते हैं। उसके बाद डेरा गाजी खान डिवीजन जो है इसके अंदर तकरीबन 7 सीटें ऐसी है जहां पर इनकी पोजीशन बेहतर है। तो इस तरह से पंजाब के अंदर जो है मेरा अपना ये ख्याल है 65 से 70 के दरमियान जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं वो इस दफा पंजाब की हद के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो इतनी सीटें जीत सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम टोटल ओवरऑल करें तो तकरीबन 36 सीट्स जो है वो केपीके के अंदर ऑन एवरेज जो मैंने लगाई है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद की 2 सीटें, सिंध के अंदर तकरीबन 12 सीटें, बलूचिस्तान के अंदर 2 सीटें और उसके बाद पंजाब के अंदर तकरीबन 65 सीटें। तो इस तरह से तकरीबन जो टोटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं वो 100 तकरीबन 15 और 120 के दरमियान जो है एग्जैक्ट वही फिगर बन रहा है जो पिछली दफा था 118 सीटें। इस दफा भी मुझे लगता है कि शायद इतनी सीटें अभी तक हैं, ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला जो हो रहा है वो उनको मैंने ना अपनी पार्टी के खाते में डाला है, ना मुस्लिम लीग नून के खाते में डाला है, ना वो पीटीआई के खाते में डाला। उनको हमने जरा स्टैंड बाय रखा हुआ है। तो 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला इस दफा सख्त मुकाबले हो रहे हैं, तगड़े मुकाबले हो रहे हैं, उनका अभी तक समझ नहीं आ रही। तो अभी तक के एनालिसिस के मुताबिक अगर हम देखें तीनों पार्टी का, जिसको कहते हैं कि हम अगर वो करें तकाबली जायजा लें, तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं ये उनकी जो अददी अक्सरियत बहरहाल उनके साथ है। 100% 115 के करीब, 115 से 20 के दरमियान उनकी सीट्स हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं बताता हूँ इसका और क्या हो सकता है। नून लीग जो है वो तकरीबन 60 से 65 के दरमियान उनकी सीट हो सकती है। 65 से 70 के दरमियान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स है वो निकल सकती है यहाँ पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग अब ये है कि क्या यही फाइनल एनालिसिस है। देखिए, एनालिसिस 2 तरह के हैं। पहला तो यह है कि जो इस तरह से वक्ती तौर के ऊपर जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, वहां पर जाकर भी जितने हमने चीजें ऑब्जर्व की हैं जहां जहां गए हैं, तो उसके मुताबिक तो यही सिचुएशन है। अब यहां पर कम और ज्यादा कैसे हो सकती है? देखिए, कम तो सिर्फ इसी वजह से हो सकती है कि यहां पर कुछ लोग यहां पर इंटरफेरेंस करें,
زبردستی جو ہے وہ کیا جائے. یہ کل جب پولنگ ڈے سٹارٹ ہوگا تو آدھے دن کے بعد سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح کا الیکشن اس ملک میں اب ہو رہا ہے. پری پول ریگنگ تو ایک طرح سے ہو گئی ہے. کیا الیکشن ڈے کے اوپر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو بہرحال ہوں گے صحیح, چھوٹے موٹے ہر ویسے الیکشن میں ہوتے ہیں, کوئی زیادہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن کیا اگر یہاں پر زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کی گئی, اگر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی ٹھیک ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں جو جیت رہے ہیں بس ان کو جیتنے دیں, بعد میں دیکھا جائے گا, تو اس حساب سے 115 سے 20 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ ڈائریکٹ سیٹس کے اندر جیت رہی ہے. زیادہ اس صورت میں ہے جو مقابلے 25 سے 30 مقابلے جہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے وہ وہاں پر اگر ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی, وہ وہاں سے اگر 2 4 5 8 10 جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ اگر نکال سکے تو پھر یہاں پہ اضافہ ہو سکتا ہے. کمی جو ہے وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ یہاں پر اگر کچھ لوگوں جو ہے وہ دھاندلی کریں, ریگنگ کریں, کچھ لوگوں کو رکھنا ڈالا جائے, لوگوں کو ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے اس حوالے سے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ نارمل حالات کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ نارمل حالات یہ ہیں کہ الیکشن ڈے اور اس کے ریزلٹس کے اوپر کوئی بھی باہر کی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. اگر وہ ہوتی ہے وہ تو پھر ان کے اوپر ہے جو اثر انداز ہو رہے ہوں گے. اگر وہ چاہیں گے تو اس کو 160 پہ لے جائیں گے, اگر وہ چاہیں گے تو اس کو 50 پہ بھی صرف لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جب جو لوگ اثر انداز ہوتے ہیں پھر تو ان کی خواہش کے مطابق ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ تقریباً اپنا انالیسس کو مکمل کر لیا ہے. کل انشاءاللہ بلکہ آج رات کو ہی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں ایک ویڈیو اور آپ کے ساتھ کروں جس کے اندر ہم اوورآل سچویشن کی بات کریں گے. وہ جو جہاں پر مقابلے ہو رہے ہیں ان سیٹس کے اوپر بھی تھوڑا بات کر لیں, وہاں پر آخر کیوں اتنا سخت مقابلے ہو رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے وہاں پر. اور پھر میں ایک لائیو سیشن کے ہوں کہ انشاءاللہ شاید لائیو سیشن بھی کریں ہم. پھر الیکشن ڈے کے حوالے سے جو ہے 8 فروری والا الیکشن جو ہے وہ صبح سے لے کر انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن تک جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کی ہمیں کوئی شکل نہیں نظر آتی انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. میرے چینل کو دیکھتے رہیے. ہمارا پچھلا 2 ماہ سے بڑا ساتھ رہا ہے, ہم نے آگے بھی میرا ساتھ دینا ہے, ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. بات چیت ہوتی رہے گی. الیکشن کے حوالے سے ووٹ ڈالنے جائیں, کسی بھی پارٹی کو ڈالیں, اپنے قریبی جو ہے رشتہ دار ہیں, فیملی میں سے ہیں, کسی طرح سے بھی لوگ ہیں ان کو قائل کریں. آپ جس بھی پارٹی کے اوپر اس کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ووٹ ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے ہی ایکچولی اس ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ممکن ہے اگر آپ چاہتے ہیں. اگر آپ سٹیٹس کو جو موجودہ نظام آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کے حق میں ووٹ ڈالیں, وہ تاکہ وہی نظام جو ہے وہ وہی رہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی نظام چلتا رہے لیکن ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو کچھ لوگ اس بات کو تبدیل کر دیں گے اپنے ووٹ سے. تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی سوچ, اپنے جو آپ کا نظریہ ہے اس کے لیے بھی ووٹ ڈالنے بارہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.